नमस्कार, खरीखरी न्यूज़ के साथ इसमें हम अम्बाला के जग्गी सिटी सेंटर पर खड़े हैं। आपको हमने ठीक एक सप्ताह पहले बताया था कि 300 करोड़ रुपये की लागत से बने जग्गी सिटी सेंटर में सब कुछ अवैध है। आज प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए काफ़ी संख्या में यहाँ पर दुकानों को गिरा दिया। आप देखिए, प्रशासन ने आज सुबह ही 50 तलाशी में यहाँ पर अवैध निर्माणों को गिरा दिया है। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्माण है कि वही यहाँ से दुकानों को हटा ले, लेकिन इसको हटाने के चलते प्रशासन ने आज कार्रवाई की और इस कार्रवाई के चलते ही आप देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन के करीब दुकानों को गिराया गया है। खास बात यह है कि इन दुकानों को बनाने में दुकानदारों का लाखों रुपये इसमें लगा था, लेकिन दुकानें वैध नहीं होने के कारण इसके ऊपर प्रशासन और सरकार ने कार्रवाई की। लगभग 4 साल के बने हुए जग्गी सिटी सेंटर पर कमाई लगाई हुई थी और इस कमाई का आज आप देखिए किस तरह से सत्यानाश हो गया है। इनकी पूरी ज़िंदगी की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कमाई थी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको तहस नहस किया गया है। आखिरकार बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? कम से कम ये दुकानदार तो जिम्मेदार। टाइम भी नहीं दिया हमारे को। नहीं सर, ये बताइए कि जो दुकानें आपने ली थी, क्या आपको उसमें बताया गया था कि ये दुकानें वैध है या अवैध हैं? कुछ नहीं बताया। आपने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए। कल आए थे ये यहाँ पे तोड़ने के लिए, तो शाम को हमें टाइम देके गए हैं कि सवेरे तक खाली कर लो। रात को लेबर कहाँ मिलती है, कहाँ से तोड़ते हैं? सवेरे 8 बजे तोड़ने आ गए। तो आपने रेंट एग्रीमेंट किया था? रेंट एग्रीमेंट में तो रेंट की बात करी हुई है, तो क्या करा है? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जाके दुकान की कोई बात नहीं है, ये दुकान दे रही है तुम्हें, इतना रेंट है। अच्छा, कितना टाइम हो गया था आपको यहाँ? 4 साल हो गए जब का बना है, जब की है दुकान। तो आप महीने कितने इसको किराया दे रहे थे? आपने 50,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं। तो कितनी लागत आपने इसके ऊपर लगाई थी? इसके ऊपर लागत भी हमारी कम से कम 10 लाख रुपए की तो इंटीरियर लगा हुआ था। देखिए, कोविड के कारण 1.5 साल तक पहले ही दुकानदारों का बहुत नुकसान हुआ था और अब जो है 10 लाख की लागत का आप देखिए किस तरह से सत्यानाश हो गया है। उनकी पूरी जिंदगी कमाई और ये भरपाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और काफ़ी संख्या में दुकानों को तोड़ा गया है। आखिर जो है सबसे बड़े जग्गी सिटी सेंटर पर प्रशासन को यह कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यही है कि दुकानों को प्रशासन ने और सरकार ने अवैध बताया था और इनका न कोई नक्शा था इनका और न ही कोई मंजूरी थी। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है अफरा तफरी मची हुई है और यहाँ पर अवैध दुकानों को प्रशासन ने गिराया है। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? हम आपको सरकार का जो नगर निगम का एक जो लेटर है आपको पढ़ कर सुनाते हैं। ये 30/9/2020 का एक लेटर है जो RTI के जरिए नगर निगम प्रशासन ने दिया था। उसके अंदर इस साफ तौर पर बताया गया है कि ये लेटर नंबर क्रमांक है 2020 1138 दिनांक 30/9/2020 कि जग्गी सिटी सेंटर नज़दीक किंगफिशर जग्गी पेट्रोल पंप के पीछे की दुकानों बारे सूचित किया जाता है कि इन सब दुकानों का निर्माण अवैध है। ये नगर निगम प्रशासन की चिट्ठी है जो 1 साल पहले ही प्रशासन बता चुका है कि दुकानें अवैध हैं। लेकिन इन दुकानदारों का क्या कसूर था? इन दुकानदारों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जग्गी सिटी सेंटर में इस उम्मीद के साथ लगाई थी कि यहाँ पर वे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई भी चल रही है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन दुकानदारों का कसूर क्या था? जग्गी सिटी सेंटर बहुत बड़ा जो है था, सबसे बड़ा सेंटर था। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार फटाफट अपना सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ में जो है कार्रवाई रोकने से प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है। 4 साल के बाद सरकार और प्रशासन जागा है और उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई को प्रशासन ने अंजाम दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुकानें इतनी बड़ी संख्या में किसकी परमिशन से बनी? किसी ने ये क्यों नहीं देखा कि दुकानें जायज़ है नाजायज़ है? 4 साल के बाद ये कार्रवाई क्यों हुई? आखिर इन दुकानदारों का कसूर क्या है जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इन्होंने दुकानों में लगाई? आप देख सकते हैं कि बेबसी में दुकानदारों ने अपना पूरा दिमाग बाहर निकाला हुआ है और वो इस बारे में बेबसी से अपने वर्षों की कमाई को उतरते हुए देख रहे हैं। कसूरवार कौन है?
कसूरवार या तो सिटी सेंटर के मालिक हैं या नगर निगम प्रशासन है, जिसने उस समय ध्यान नहीं दिया जब सेंटर बन रहा था कि सेंटर के ऊपर सैकड़ों की संख्या में दुकानें कैसे बन गई। 4 साल तक किसी को नजर क्यों नहीं आया? और जब दुकानदारों को रेंट एग्रीमेंट किया जा रहा था तो क्यों नहीं बताया गया कि ये दुकानें हैं क्या करें? आप देखिए कि दुकानदार जो है इस मामले में तो हम आपको दिखाते हैं। नगर निगम ने सिर्फ दुकानें नहीं तोड़ी, नगर निगम ने उन सब लोगों के दिल और उम्मीदें तोड़ दी जो यहाँ काम कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी छीन ली नगर निगम ने। और सारी नगर निगम नगर निगम के पीछे सरकार का हाथ है और विधायक सिंगोल का हाथ है जो अपने कान बंद करके बैठा है। मैं पूछना चाहूंगा विधायक हमें बताए कि ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बेचारे रोजगार के लिए ये कहाँ जाएंगे? बताए इन लोगों के रोजगार जो कर रहे हैं ये बेचारे 15-15, 20 दिन, महीने, 2-2 साल हो गए लग रहे हैं। एक मिनट इनका रोजगार, इनके पैसे कौन देगा? क्या सरकार इनको पैसा दे देगी? इनका हर्जाना कौन पूरा करेगा? नगर निगम ने तो आगे सब कुछ छीनने पे लगी हुई है। सरकार से यहाँ पर तोड़ फोड़ जारी है, आपके मालिक कहाँ पर है? देखो इस जग्गी सिटी सेंटर के अंदर मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि जग्गी सिटी सेंटर जो इतने साल से जब से बना है, इन्होंने यहाँ पूरा रोजगार दिया है। हमारे गांव के अंदर इतनी सारी लेडीज, बेचारी विधवा लेडीज जो अपने घरों में किराए पे रह रही हैं, अपने बच्चों का पालन कर रही हैं। जग्गी सिटी सेंटर ने यहाँ दुकानदारों और शोरूमों ने यहाँ उनको रोजगार दिया है। सरकार ने 6 साल 7 साल हो गए सरकार को, हमारे गांव में एक बंदे को भी रोजगार नहीं दिया। किसी को राशन तक नहीं देते, जो टीटू है वो वाला भी राशन नहीं देता। अगर यहाँ ये बेचारे अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उसके लिए ये आगे बिना नोटिस के यहाँ दुकानें तोड़ दी जाती हैं। क्या सरकार को पता नहीं है इसके बारे में? सब कुछ उनकी नजर में है। क्या विधायक को पता नहीं है इसके बारे में? सब कुछ हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो धूलकोट के निवासी बहुत सारे जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका हर्जाना कौन देगा? क्या सरकार उसका हर्जाना देगी? आपने नगर निगम कर्मचारी से किसी से बात करी? क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रॉपर्टी की CLU नहीं थी, इसलिए दुकानें तोड़ी जा रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नगर निगम कह रही है इसकी CLU नहीं है। क्या नगर निगम सो रहा था जिस टाइम ये बन रहा था? नगर निगम बिल्कुल सो रहा था। ये सवाल बिल्कुल सही है कि जब बन रहा था एक मिनट, जब ये बन रहा था तब CLU पास होगी थी। CLU क्या पास होगी थी? कोई एक नगर निगम का अधिकारी हमें बता दे कि यहाँ की जब ये बन रहा था शोरूम या एक भी दुकान यहाँ बन रही थी तब CLU कैसे पास होगी? तब वो ग्रीन जोन में कैसे चली गई? अब ये जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? जो ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं जी, देखो कोई भी इसका जिम्मेदार हो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रशासन नगर निगम है ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्योंकि जब ये दुकानें बनती हैं, जो इलीगल आज कह रहे हैं इलीगल बनी हुई हैं, उस समय सरकार और ये नगर निगम के कर्मचारी कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम पे क्यों नहीं बताते कि ये नगर निगम की बिल्डिंग में आ रही है या नगर निगम की जगह है? तब नगर निगम कहाँ सो जाता है? मैं सरासर आरोप लगाऊंगा इनके ऊपर। नुकसान हुआ उसका मैं तो नगर निगम और सारा कुछ ये सरकार की जो नजर में है, ये सारा कुछ ये सरासर आरोप है कि जब तक इनकी जेबें गर्म होती रहेंगी, जब तक नगर निगम के कान बंद है। कहने का मतलब है कि जब तक सत्ता पक्ष को रहेगा, जब तक ये गाने जेबें बढ़ती रहेंगी, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक तो कोई CLU की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी मानते हैं अगर जेब भरती रहेंगे तो गलत कार्य चलते रहेंगे जी। लेकिन हाँ, जिस दिन ये डोनेशन या कुछ भी लगा लो ये बंद हो गया,
तो उस टाइम ये नगर निगम के कान भी खुल जाते हैं, उनकी नजरें भी खुल जाती हैं। फिर उनको ये इलीगल एक एक बोर्ड, छोटे छोटे बोर्ड भी रोड पे दिख जाते हैं इलीगल वाले। वैसे नगर निगम को कुछ भी नहीं नजर नहीं आता कि भाई ये नगर निगम का ये कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि ये जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, इनका हर्जाना कौन देगा? क्या सरकार इसको हर्जाना दे देगी? क्या विधायक सीएम गोयल इनको हर्जाना दे देगा? इनके बच्चों को पालेगा? नहीं पाल सकते, क्योंकि वो तो ले रहे हैं पैसा। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का साफ साफ कहना है कि उनके रोजगार के ऊपर आंच पड़ी है, तो उनके बेरोजगार होने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो ये मानते हैं कि ये इलीगल अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन आप देखिए जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो जो है कितने नाराज है, क्योंकि रोजगार के ऊपर संकट आया है। उनका साफ साफ कहना है कि जब 4 साल पहले जब दुकानें बनी थी, उस समय इनके अवैध होने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 4 साल तक आखिर प्रशासन और सरकार अवैध दुकानों के बारे में पूरा उसको जो है आंखें मूंदे क्यों रहा? आखिर सवाल तो यही उठेगा ना कि जब 4 साल के बाद जब पूरा यहाँ पर बिजनेस सेंटर बन गया, यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में दुकानें बन रही हैं, यहाँ पर ये इतना बड़ा सिटी सेंटर बन गया। हमने आपको बताया था कि नगर निगम 1 साल पहले अवैध बचा चुका है, लेकिन आखिर 4 साल से बगैर सरकार की परमिशन के, बगैर नक्शा पास हुए, बगैर दुकानदार यहाँ पर जो है पेट्रोल की जो है दुकानदार जो है पेट्रोल की जो बोतल लेकर जो है इस दुकान को सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। यहीं पर पेट्रोल जो है अपने ऊपर गिर कर आग लगा दूंगा, तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर अब आग खड़ी हुई है अम्बाला पुलिस प्रशासन के लिए और नगर निगम के लिए। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है क्योंकि दुकानदारों के लिए लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो कहने की पूरी जिंदगी की पूंजी लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, उस पूंजी का आखिर क्यों पड़ेगा गुजर? और यहाँ पर अब द गोल्डन कैटल के संचालक हैं, वो यहाँ पर अपने शब्दों को रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई मैं बोल तो दी जाए, तुरंत तोड़ दो, सामान रोड पे डाल दो। वाह भाई वाह। सर, आपका फ्रोजन सामान हमने थोड़ी देर पहले दिखाया, काफी खराब हो चुका है। पूरा आइसक्रीम, पूरा फ्रोजन आइटम, कम से कम 60,000 का मेरा सामान खराब हो चुका है। कौन भरेगा भाई? सर, आपने जब ये किराए पे ली थी, आपको पता था कि इलीगल है? भाई इलीगल पता होने से मैंने जरूर अपनी पूरी कमाई इस पे वेस्ट करनी थी। ये तो तब प्रशासन काम गया था जब 4 साल से चल रही थी, तब तो इसको तोड़ा गया। तब इसको तोड़ने आ गए भाई। 5 साल से नहीं दिख रहा था। अब नोटिस कब दिया गया आपको इसका? हमें आज तक नोटिस मिला, अभी तक नहीं मिला है कोई रिटर्न में, अभी तक कोई रिटर्न में नोटिस नहीं मिला अभी तक। लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने कल शाम को यहाँ पर अनाउंसमेंट करी थी। अनाउंसमेंट तो हमें बताया ही नहीं, ऐसे अनाउंसमेंट से नहीं होता भाई, कुछ तो रिटर्न में आता है प्रूफ। देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर कुछ तो रिटर्न में आता है। बिल्कुल रिटर्न में देना चाहिए था, ताकि आप अपनी कुछ तो अपना पक्ष रख सकते थे। हम अपना जो है कुछ कर सकते थे रिटर्न में। कुछ वर्बली तो कौन मानता है? आप ये बोलो, मैं बोलूँ वर्बली कोई चीज आप मानोगे? भाई कुछ तो रिटर्न अथॉरिटी होनी चाहिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें दिया रिटर्न में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि आप लोग उनके रिकॉर्ड में, आप लोगों ने जो ट्रेड लाइसेंस लेकर आपने कारोबार भी नहीं किया, आप उनकी नजर में यहाँ पर अवैध तौर पे आप भी लोग बैठे होंगे, कहना है। भाई तो
आज मैं नहीं सुनो, अरे सुनो एक मिनट, यदि हमारे पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, ठीक है, हम इलीगल, तो हमारी शॉप सील कर दो, तोड़ने का मतलब ही नहीं है। सर एग्रीमेंट हुआ, टाइम दे दो, हम अपने लाइसेंस बनवाएंगे। ये थोड़ा सामान तोड़ा, रोड पे डाल दिया है तो शर्म गुंडा कर दी। सर एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा गया था आपके साथ? भाई एग्रीमेंट तो सही है, ओनर साहब हमारा हुआ है, ओनर हमें जो फैसिलिटी देना था दे रहा है, बट ये थोड़ा सबसे बड़ी ये चीज है, आज आए सामान रोड पे फेंक दिया, शॉप तोड़ दी। हाँ, लाखों रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका जो कम से कम ख्याल रखा जाना चाहिए था। लाखों रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए इन प्रोजेक्टों में करके जो है, तो कम से कम आपको टाइम दिया जाना चाहिए था। टाइम दिया जाना चाहिए था, रिटर्न में नोटिस देते, हम नहीं मानते तब हम दोषी थे। हम अपना सामान जितना बचता वो तो बचा सकते थे भाई। आज आप कौन से चैनल से हैं? खरी न्यूज से। आप ये देख लो, मेरा पूरा सामान रोड पे डाला गया, जिसमें इन्होंने अम्बाला सिटी ने जो पहले फॉरवर्ड किया है 24 आवर्स ने, मेरा पूरा फ्रोजन आइटम, पूरी आइसक्रीम मेरी अब्सेंस में रोड पे डाल दी गई। ये कौन सा लीगल है ये बताओ मेरे? हाँ, कम से कम नोटिस दिया जाना ये कौन से कानून में लिखा है कि शॉपकीपर सामान उठा के बाहर डाल दो? तो इसी के साथ यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी दूसरी और रुक कर चुकी है, तो आपको अब जो है अगली दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम की जो जेसीबी है वो भी है, कार्रवाई किया जा रहा है। सामने आप देखिए, सामने जो दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है, या दर्जनों की संख्या में दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। दुकानों को नगर निगम का जो दस्ता है उसने जो है सारी दुकानों को जो तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम जो दुकानों को गिराया जा रहा है। आतिशबाजी होते हैं। आज एक सवाल इसी बात का है कि सवाल ये होता है कि क्या आखिर कार्रवाई आप देखिए कि दुकानदारों के जो है दुकानदारी संख्या में जो है यहाँ पर आए हैं, दुकानें किया जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। दुकानों के बारे में कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर काफी संख्या में दुकानें गिराई गई है। दुकानदार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उसी जाके खड़े हो गए हैं। कोई भी कार्रवाई को बिना गिराए आप देखिए कि वो जो है दुकानदार घूम रहे हैं, उसके साथ में करते हुए ऐसी भी संचालक काफी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? नगर निगम का प्रशासन रहे हैं। मैं आपको ये बता दें कि जो दाएं और बाएं आप दिखाइए, दाएं और बाएं का जो शोरूम बने हुए हैं नगर निगम की रिकॉर्ड के अनुसार ये भी अवैध है। ऐसे सवाल ये उठता है कि छोटी दुकानें थी, जो छोटी दुकानों को आज प्रशासन ने घर बनाने में गिरा दिया है। जो बड़े बड़े शोरूम हैं मार्केटिंग पर कार्रवाई पर होगी। तो सरकारी रिपोर्ट पर हमने आपको लेटर पर बताया था कि पूरे जग्गी सिटी सेंटर को नगर निगम प्रशासन अवैध करार दे चुका है। 1 साल पहले आरटीआई के जवाब में यह बताया गया था। अब सवाल यही उठता है कि जब दुकानों को करार दिया गया है तो बड़े
मगरमच्छों के खिलाफ यानी जगगी सिटी सेंटर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि 300 करोड़ के 7 एकड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सब कुछ जो है अवैध तौर पर खड़ा किया गया। न कोई CLU ली गई, न कोई नक्शा पास कराया गया, न ही यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लिए गए, न यहाँ पर सेफ्टी का परमिशन ली गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो की गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम आपको फिर दिखा रहे हैं, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये अम्बाला का जग्गी पड़ते और उसके हाईवे के ऊपर दिल्ली और अम्बाला के बीच में सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नगर निगम प्रशासन लेकिन सवाल ये उठता है कि आज लगभग 1 दर्जन दुकानों को गिराया गया है। इन दुकानों को गिराए जाने के बाद सवाल ये उठता है कि आस पास शोरूम हम आपको दिखा रहे हैं। ये नगर निगम के रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम की RTI के अनुसार ये सारे के सारे शोरूम में और नगर निगम प्रशासन ने आज खरीद द्वारा एक सप्ताह पहले इस खबर का पूरा पर्दाफाश करने के बाद एक्सपोज किए जाने के बाद नगर निगम इस बारे में हरकत में आया है, एक्शन मोड में आया है और उसने आज 1 दर्जन की करीब दुकानों को गिराया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तो साथ में जो शोरूम दिख रहे हैं आखिर की तारीख कब आएगी? आखिर यहाँ पर अपना अपना जो भर्ती बना हुआ है कलर और जगगी सिटी सेंटर जो मेन इमारत है उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, साथ में जो दुकानें आप देख सकते हैं कि जो शॉपिंग होती है जो जगह के पूरी तरह होते हैं उसका मैं बनाकर देखते हैं। और सवाल यही होता है कि आखिर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सामने आप देख सकते हैं कि सामने काफ़ी एक हंगामा मचा है और प्रशासन नाराज दुकानदारों कर्मचारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। जगगी सिटी सेंटर में इसमें सन्नाटा पड़ा हुआ है और सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर दुकानदार नारेबाजी कर रहे हैं और एक दुकान के मालिक को जो है सुसाइड करने की धमकी देकर पेट्रोल दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई है और बड़े लोगों को काफी मिलाया गया है। देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जगगी सिटी सेंटर में काफ़ी संख्या में प्रिंसिपल इस कार्रवाई को रुकावट डालने वाले लोगों को रोकने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी कार्रवाई का दुरुपयोग हम आपको बता दें, जगगी सिटी सेंटर में पूरे प्रशासन को अलग बनाया है। उसको प्रशासन इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ रही है। यहाँ पर माहौल को खराब करना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है यहाँ पर निकालने की कार्रवाई कर रहा है और यहाँ पर किसी तरह का हंगामा न हो, गड़बड़ न हो, इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है और यहाँ आने वाली किसी भी कार्रवाई को, किसी भी गलत कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन पूरे जोर पर लगा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखें। और दूसरी साइड में जो है दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानों को गिराया गया है। आपको दिखा दीजिए यहाँ पर बीच में जो दुकानें बनी हुई थी उनको प्रशासन ने तहरीर कर दिया। नगर निगम की इस जमीन के ऊपर अवैध निर्माण किया गया था जगगी सिटी सेंटर में। जगगी सिटी सेंटर के बारे में हमने आपको एक सप्ताह पहले बताया था कि किस तरह से 300 करोड़ के अवैध कॉम्प्लेक्स को सरकारी सिस्टम और नेताओं के सहयोग के साथ इसको इंजाम दिया गया, इसको बनाया गया। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह सिटी कॉम्प्लेक्स जो है बना और उसमें 100 से अधिक दुकानें बनाई गई। आपको सामने दिखाते हैं कि सामने जो बहुमंजिली इमारत है वो होटल तलारकीन है। तो आखिर इसका काम कर पूरा जो सरकार है, जो नगर निगम अगर इसको पूरा अवैध बता रही है तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जगगी सिटी सेंटर सरकार की आंखों के नीचे, प्रशासन की आंखों के नीचे कैसे बन गया? और 4 साल तक अगर ये अवैध था तो 4 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी इलीगल थी तो कहीं की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की बनती है।
उसने 4 साल तक इस मामले में उसने आंखें बंद क्यों रखी। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग जो है प्रशासन के साथ भिड़ने में लगे हुए हैं। जगगी सिटी सेंटर एक बहुत ही शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें 100 से अधिक दुकानें हैं। आखिर प्रशासन 4 साल तक आखिर क्यों इसको बनने के लिए तमाम आंखें बंद रह गई, क्यों यहाँ की CLU चेक नहीं की गई, क्यों यहाँ का नक्शा चेक नहीं किया गया, क्यों यहाँ के ट्रेड लाइसेंस चेक नहीं किए गए, क्यों यहाँ की दूसरी जो तरीका थी वो कोई भी चेक क्यों नहीं किया। ऐसे में 4 साल के बाद अचानक कार्रवाई करना कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने जब यह कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और आज भी आप देखेंगे नगर निगम ने आज भी जो कार्रवाई की उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं है। छोटे दुकानदारों को इसका शिकार बनाया गया है, लेकिन जो बड़े जो शोरूम हैं उनको अभी तक छोड़ दिया गया है, जबकि नगर निगम प्रशासन पूरे ही जगगी सिटी सेंटर को करार दे चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर छोटी कार्रवाई क्यों की गई है और दुकानदारों को समय भी क्यों नहीं दिया गया। देखिए दुकानदारों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाते हैं कैसे सामान पड़ा है, आपको दिखाते हैं चारों ओर जो है प्रशासन अपनी जगह सही है, लेकिन दुकानदारों ने लाखों रुपए काम धंधे यहाँ पर सेट किए दुकानदारों ने लाखों रुपए उनका कसूर क्या था। उनको जगगी सिटी सेंटर के मालिकों ने उनकी आंखों में धूल झोंकी, उनको ये नहीं बताया कि ये लीगल है या इलीगल है। दुकानदारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लाखों रुपए 10 से 20 लाख रुपए तक हर शोरूम पर लगाए, उनका कसूर क्या है। उनका कसूर यह है कि उन्होंने जगगी सिटी सेंटर के मालिकों पर भरोसा किया और मालिकों ने उनको अंधेरे में रखा, जिसके चलते उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो सारी डूब गई है, तहस नहस हो गई है और वो सड़क पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो सामान था जो है वो बाहर पड़ा हुआ है और उनको प्रशासन ने उनको तहस नहस कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों जब यह जगगी सिटी सेंटर बन रहा था उसमें इसको बनाने की परमिशन क्यों दी गई। आप देख सकते हैं कि दुकानदारों ने अपना सामान जो शोरूम बना रखे थे उनका सामान निकाल के बाहर डाला हुआ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की परमिशन किसने दी। जाहिर सी बात है कागजों में से परमिशन आज तक नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन की CLU नहीं है, इस ज़मीन का कोई नक्शा पास नहीं है, इस ज़मीन के लिए इस इमारत के लिए कोई फायर लाइसेंस नहीं है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नगर निगम की जो चिट्ठी हमारे पास में है इस चिट्ठी के हिसाब से पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में 4 साल तक नगर निगम का प्रशासन इसके बारे में आंखें मूंदे क्यों रहा, आखिर क्यों जब यह प्रसाद ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसमें इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिल बात से ये पूरा सिस्टम को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं दुकानदार मायूस होकर बैठे हैं, वो पूरी जो है आज पूरा सबसे जो आप देखिए कि दुकानदारों का सामान है उसको निकालने के जरा भी समय नहीं दिया गया और उनका जो सामान है काफ़ी बर्बाद हुआ है। उनके लाखों रुपये का जो इन्वेस्टमेंट वो पूरी खराब हुई है। तो इसमें यहाँ के जिम्मेदार कौन है। दुकानें बनी हुई थी, इतने बड़े जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए पूरा बड़ा सिस्टम था वो उसमें पूरा शामिल था और इसके कारण ही हमें दुकानों को जो है जमा बनाया गया। लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि जब यह कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस समय क्यों नहीं चाहती थी, उस समय क्यों नहीं की गई। आखिर क्यों प्रशासन के अधिकारी और सत्ता से जुड़े हुए लोग
इसको आशीर्वाद देते रहे, इसको सह देते रहे, लेकिन सत्ता की सह के बगैर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनना संभव नहीं था। तो इसी वजह से पूरा जो जगी सिटी सेंटर आज पूरा बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने बगैर सीएमई के, बगैर नक्शे के, बगैर जो है पूरी प्लानिंग के, सरकार की परमिशन के बगैर ना कोई ट्रेड लाइसेंस है, ना कोई फायर लाइसेंस है, ना कोई नगर निगम का लाइसेंस है, तो इसकी वजह से जो है पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरह से दुकानों को जो है आज प्रशासन ने उनको तहस नहस कर दिया है। इसके लिए सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगता है वो दुकानदारों ने खामियाजा भुगता है, क्योंकि दुकानदारों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट अपनी शोरूमों में कर रखा था। उनको न तो निकालने के लिए नोटिस दिया गया, न उनको समय दिया गया, जिसके चलते उनका जो सामान था आप देख सकते हैं अंदर फंस गया। और वो थोड़ा सामान है जो निकाल सकते थे वो सामान वो निकाल मुश्किल से निकाल कर उनको बाहर रखा, लेकिन जो लाखों रुपए की जो डेकोरम उन्होंने कर रखा था उसके ऊपर लाखों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो अंदर की पूरी डेकोरेशन कर रखी थी, सारी तहस नहस होगी। आप देख सकते हैं कैसे शीशों के जो पूरे शोकेस हैं ये निकाल कर मजबूत में रखे हैं, आइसक्रीम के फ्रीजर हैं और दूसरी चीज़ें सारी बाहर रखी हुई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है कि इस बर्बादी के लिए जगी सिटी सेंटर के मालिक ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार की ज़मीन पर पूरा अवैध साम्राज्य खड़ा किया। सरकार की परमिशन के बगैर पूरा जगी सिटी सेंटर बनाया गया और अवैध तौर पर दुकानें किराए पर दी गई। जी हाँ, आप ये देखिए कि ये जो दर्जनों की संख्या में जो दुकानें हैं इनका कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है। सरकार की दुकानों से सरकार की ज़मीन पर अवैध दुकानें बनाकर दुकान को 50,000 से 1 लाख रुपए तक किराया वसूला गया। अवैध वसूली की गई और वसूली के जरिए शिकायत ने दुकानदारों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई, पूरे शोरूम लगा रखी थी। लेकिन उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि सेंटर के मालिकों पर भरोसा किया, उन्होंने उनको वैध माना और अपनी पूरी पूंजी यहाँ पर लगा दी। लेकिन इस विश्वास का खामियाजा आप देखिए, इस विश्वास का खामियाजा इस बर्बादी के तौर पर देखते हुआ पड़ रहा है, क्योंकि दुकानदारों के विश्वास के साथ ठगी की गई और इस ठगी के कारण ही आप देख सकते हैं कि आज ये दुकानें तोड़ दी गई। लेकिन आपको हम एक बार फिर बता दें कि अम्बाला का जो ये जगी सिटी सेंटर है, ये इसको नगर निगम प्रशासन इसको पूरी तरह से अवैध करार दे चुका। आपको लेटर पढ़ कर हम बताते हैं। लेटर जो है नगर निगम कार्यालय ने जो है 30/9/2020 को ये लेटर जारी किया हुआ है। इसका नंबर है 2020-1138। आरटीआई के जवाब में नगर निगम प्रशासन ने बताया कि जगी सिटी सेंटर नज़दीक किंगफिशर जगी पेट्रोल पंप के पीछे की दुकानों के बारे में सूचित किया जाता है कि इन सब दुकानों का निर्माण अवैध है। जी हाँ, हम आपको बता दें, आप देखिए लेटर है, ये जो है 2020 का लेटर है। इसमें नगर निगम प्रशासन साफ तौर पर सारी की सारी दुकानों को, ये जो तोड़ी की दुकानें हैं, सिर्फ ये दुकानें नहीं हैं, ये पूरा क्लार्किंग जो होटल बना हुआ है और जो बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार ये सारी की सारी जो दुकानें अवैध हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स अवैध है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन दुकानदारों को समय क्यों नहीं दिया गया, इनको नोटिस क्यों नहीं दिए गए ताकि सामान निकाल पाते। आखिर छोटे दुकानदारों को तो आश्कार बना दिया गया, लेकिन जो बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी और कब की जाएगी? जाहिर सी बात है कि सत्ता के बड़े लोगों के साथ मिली भगत करके ये अवैध जगी सिटी सेंटर खड़ा किया गया और इसके अंदर करोड़ों रुपए की इसके अंदर अवैध कमाई की गई। आपको बता दें कि जगी सिटी सेंटर में लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी, शोरूम खुले हुए थे और एक दुकान का जो किराया था वो किराया 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक किराया था। आप सोचिए, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की अवैध वसूली। इसको अवैध वसूली ही कहेंगे, क्योंकि पूरे जगी सिटी सेंटर में सिर्फ 18 लोगों ने ही ट्रेड लाइसेंस लिया हुआ था, बाकी के 82 लोगों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया था। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जगी सिटी सेंटर के मालिक हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस पहले बताना चाहिए दुकानदारों की दुकानें अवैध हैं या अवैध हैं। दुकानदारों ने जगी सिटी सेंटर के मालिकों को भरोसा करके अपने लाखों रुपए की जो ज़िंदगी की कमाई थी वो पूरी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आज पूरी बर्बादी में आप देखिए बदल गई है। इनका कसूर क्या था? इन्होंने भरोसा करके जगी सिटी सेंटर के मालिक को भरोसा करके अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाई, लेकिन ये पूरा निर्माण अवैध होने के कारण जो है आज ये पूरा गिरा दिया गया और उसका पूरा खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर निगम के अलावा जो प्रशासन और जो सरकार है वो ये सारी अवैध
कार्रवाई करने वाले, अवैध कॉम्प्लेक्स बनाने वाले जगदीश सिटी सेंटर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा? ये पूरा जो खेल है वो सत्ता से जुड़े लोगों के साथ मिली भगत करके ही अंजाम दिया गया। 2016 के बाद उसका निर्माण शुरू हुआ और पिछले 5 साल में पूरा ये अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया। हम आपको दिखा दें कि सामने जो सेंटर को तैयार की है, ये सारी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार पूरा ये अवैध है। अब सवाल ये उठता है कि जगदीश सिटी सेंटर के ये छोटे दुकानदारों के साथ शिकार बना दिया गया, लेकिन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और जगदीश सिटी सेंटर के पूरे पर अवैध साम्राज्य का पूरा जो सरकारी बना हुआ है उसको सरकार अपने कब्जे में कब लेगी? खरी न्यूज़ के लिए कुलदीप।